तो सबसे पहले यूरोपियन कंपनियों से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम है? तो दुर्ग का मतलब होता है फोर्ट। देखिए, इसका आंसर है सी, फोर्ट विलियम। जो फोर्ट सेंट डेविड था, ये बेंगलुरु में है, बेंगलुरु। फोर्ट सेंट एंड्रयू जो है, ये फ्रांस का है। और फोर्ट विक्टोरिया जो है, ये घाना का है। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और घाना की राजधानी अकरा है। और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो सीढ़ी चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? इसका सही आंसर है सूरत। इसका बी सही आंसर है। देखिए, अगर आपसे पूछे कि फ्रेंच फ्रेंच द्वारा स्थापित सबसे पहले व्यापारिक केंद्र कौन सा था, वो भी इसका आंसर सूरत ही होगा। अगर पूछे डच डच द्वारा स्थापित सबसे पहले व्यापारिक केंद्र कौन सी थी, आपको बताना है मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम, ठीक है। और ऐसे अगर आपको बताना है, पूछे कि पुर्तगालियों के द्वारा सबसे पहले कहाँ पे व्यापारिक केंद्र का स्थापना किया गया था, तो उसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? मतलब कौन सा एरिया है जो फ्रेंच, मतलब फ्रेंच का मतलब जो लोग फ्रांस से जो कंपनी आई थी, कौन सी जगह जो है वो फ्रांसीसियों के द्वारा कब्जा नहीं किया गया था? तो इसका सही आंसर है सी। हम जानते हैं कि जो पांडिचेरी है, माही और चंद्रनगर, ये तीनों ही फ्रेंच ने यहाँ पे कब्जा किया था। लेकिन जो गोवा था, इसको पुर्तगालियों ने कब्जा किया था। किसने किया था? पुर्तगालियों ने किया था। हम लोग ये जानते हैं कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली ही है। वास्को डी गामा 1498 में भारत के कालीकट में पहुंचा था। और सबसे लास्ट में गोवा को हमने 1961 में यहाँ पे सैन्य कार्रवाई करके इसको मुक्त कराया था। तो गोवा ही वो आंसर होगा, जो कि फ्रेंच बस्ती ना होकर के ये पुर्तगालियों की बस्ती थी। आगे चलते हैं। 1651 में मुगलों द्वारा भारत में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? इसका सही आंसर है बी, काशिम बाजार में दी गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन, भारत में आलू की फसल किसने शुरू की थी? तो चाहे अगर आपसे आलू पूछे या आपसे तंबाकू पूछे, सब का आंसर जो है वो पुर्तगाली है। ठीक है, पुर्तगाली में हमने बताया कि जो वास्को डी गामा है, वास्को डी गामा ये भारत सन 1498 में भारत के कालीकट पहुंचा था। और वहां पे जो राजा जमोई था, उसने इसका भव्य स्वागत भी किया था। ठीक है, कुछ और बात कर लूँ, अगर अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको हम बोलते थे ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1600 में हुई थी। पुर्तगालियों की स्थापना आप देखोगे तो 1602 में। और फ्रांसीसियों की स्थापना 1664 में। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो पुर्तगालियों का जो मुख्यालय था वो था अपना गोवा। ठीक है, अब देख पा रहे हो, पुर्तगालियों का मुख्यालय गोवा था। अभी तक आपने अगर बता दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो पुर्तगालियों का जो पहला स्थान था वो था कन्नानौर। कन्नानौर जो है वो पहला व्यापारिक केंद्र था पुर्तगालियों का। कोचीन भी, कन्नौर भी, ये सब पुर्तगालियों का था। उन्होंने यहाँ सब पे कब्जा किया था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो इसको मैंने अभी बताया कि 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो इसका आंसर जैसा हम जानते हैं कि इसका आंसर तो पुर्तगाली ही होगा, क्योंकि पुर्तगाली ही सबसे पहले आने वाले थे। पुर्तगालियों में वास्को डी गामा सन 1498 में भारत आया था, ये हमने पहले ही बात कर ली है। आगे चलते हैं। केप ऑफ गुड होप
के रास्ते, भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन से थे? पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले यहाँ पे थे अल्बुकर्क। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे क्षेत्रीय राज्यों से संबंधित कुछ क्वेश्चन से देख लेते हैं। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि। देखिए, अगर मैं फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करूँ, सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध और थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध और फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो 1740 से 48 के बीच में हुआ था। जो सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो 1749 से 54 तक हुआ था। जो तीसरा हुआ था वो 1758 से 63 तक हुआ था। और जो चौथा हुआ था वो 1799 में हुआ था, जब अंग्रेजों ने मैसूर को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था। 1799 में। अब देखिए, जो पहला युद्ध हुआ इसमें मद्रास की संधि हुई, और पूछे किसकी संधि हुई, तो मद्रास की संधि हुई थी। दूसरा जो था इसमें मैंगलोर की संधि हुई थी। मैंगलोर की संधि हुई थी, आपको याद रखना है। जो तीसरा युद्ध हुआ था इसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। तो इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि तीसरे आंग्ल मैसूर को समाप्त करने के लिए जो टीपू सुल्तान मैसूर की तरफ से था, इसने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो इसका आंसर है श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, आगे चलते हैं। खालसा की स्थापना किसने किया था? तो खालसा की स्थापना तो गुरु गोविंद सिंह ने ही किया था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह इसका सही आंसर है, जो कि 10वें गुरु थे। ठीक है, आगे चलते हैं। 13 वर्ष, सॉरी ये क्वेश्चन 13 है। वर्ष 1999 का जो बैसाखी का त्योहार पंजाब के लिए विशेष ऐतिहासिक महत्व है, क्यों? इस त्योहार पर खालसा पंथ की स्थापना को 300 वर्ष पूरे हुए हैं, या 20वीं शताब्दी का ऐसा अंतिम त्योहार है, या कौन सा? इसका सही आंसर है फर्स्ट। इस त्योहार पर खालसा पंथ की स्थापना को 300 वर्ष यहाँ पे पूरे हो गए हैं 1999 में। आगे चलते हैं। सिखों के सैन्य जो संप्रदाय है, जो खालसा का प्रवर्तन किसने किया था? तो इस क्वेश्चन को अभी हमने देखा था। खालसा का प्रवर्तन करने वाले थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, सिखों के 10वें गुरु थे ये, 10वें गुरु। आगे चलते हैं। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर है तलवंडी। तलवंडी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी तो लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी भी कहा जाता है? तो धार्मिक राजधानी यहाँ पे अमृतसर है। ठीक है, अमृतसर की बात करें, यहाँ पे 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। अमृतसर में सबसे पहले तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद अमृतसर में ही गोल्डन टेम्पल आपको याद रखना है। गोल्डन टेम्पल मतलब स्वर्ण मंदिर। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए बाघा बॉर्डर, तो बाघा बॉर्डर भी यहीं पे है। ठीक है, आगे चलते हैं। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो रणजीत सिंह का बहुत सम्मान से स्वागत किए थे विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। आपसे पूछे कोई कि जो सती प्रथा था, सती प्रथा का अंत किसने किया? देखिए, प्रयास तो राजा राम मोहन राय के थे। राजा राम मोहन राय के प्रयास थे, लेकिन इसको एक्चुअली में खत्म कौन किया था? तो सती प्रथा का अंत सन 1929 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही खत्म किया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो सैयद भाइयों को गिराने का काम मोहम्मद शाह ने किया था। मोहम्मद शाह एकदम सही आंसर। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था?
इसका आंसर है करनाल के युद्ध। करनाल का युद्ध 1739 में हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है, पानीपत का युद्ध अगर आपसे पूछे कब हुआ, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था, 1526 ईस्वी में हुआ था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से वह गवर्नर कौन सा था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में, यहाँ पे पूछ रहा है मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा। तो ये तो अभी हमने बात किया था कि यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस मैसूर का तीसरा युद्ध मैंने बताया था कि 1749 से लेकर के 54 तक चला था, और ये श्रीरंगपट्टनम की संधि यहाँ पे हुई थी। ये बात हमने अभी की थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि भी यहाँ पे हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? तो ब्रिटिश ने पंजाब को 1849 में मिलाया था। अगर पूछे अवध को कब मिलाया, तो 1856 में। अवध को 1856 में मिलाया था, मेल एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पे बताया, मेल एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पे। उन्होंने कहा कि यहाँ पे सही तरीके से प्रशासन नहीं चल रहा है, इस वजह से अवध को उन्होंने मिला लिया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो इसका आंसर है बी, अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क क्या किया, 1510 ईस्वी में जो बीजापुर था वहां के शासक से उसने गोवा को छीन लिया था। बात करते हैं फ्रांसिस्को द अल्मीडा की। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आया था, याद रखिएगा, ब्लू वाटर पॉलिसी अगर कोई पूछे तो आपको बताना है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। हिंदी में बोलते हैं नीले पानी की नीति। ठीक है, नीले पानी की नीति। ठीक है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? मैंने बताया 1498 ईस्वी में भारत आया था। कहाँ आया था? भारत के कालीकट पे आया था। निम्नलिखित देशों में इंडोनेशिया किसका नगर था? तो इंडोनेशिया जो था वो डचों का था, डचों का यहाँ पे इंडोनेशिया था। पुर्तगाल की राजधानी होती है लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी होती है लिस्बन, आपको याद रखना है। बेल्जियम की राजधानी होती है ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स। जो नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में ही है। ठीक है, स्पेन की राजधानी अगर आपसे कोई पूछे तो आपको बताना मैड्रिड, मैड्रिड। निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से परास्त किया था? तो इसका सही आंसर अंग्रेज और फ्रांस के बीच में यहाँ पे जो युद्ध हुआ था वो वांडीवाश का युद्ध हुआ था। ये वांडीवाश का युद्ध मैं आपसे बता दूं कब हुआ, तो ये 1760 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। मैं बात करता हूँ बक्सर की लड़ाई की। बक्सर की लड़ाई जो हुई थी वो 1764 ईस्वी में हुई थी, 1764 में। और यहाँ पे दो लोग में एक तरफ एक तरफ तो 3 लोग थे और एक तरफ इंग्लिश थे, मतलब अंग्रेज थे। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन था। यहाँ पे एक अवध का नवाब था, एक बंगाल का नवाब था, अवध का नवाब, बंगाल का नवाब, और एक था यहाँ पे अवध का नवाब कौन था उस टाइम? मीर कासिम था। सॉरी, अवध का नवाब यहाँ पे शाह आलम था। सॉरी यार, यहाँ पे एक मुगल शासक भी था। मुगल शासक जो था वो शाह आलम था। मैं आपसे बता देता हूँ, शाह आलम यति था मुगल शासक। जो बंगाल का शासक था वो मीर कासिम था, मीर कासिम। और जो अवध का था वो आपको बताना है। और अंग्रेजों की तरफ से कौन था? तो यहाँ पे हेक्टर मुनरो था, हेक्टर मुनरो, आपको ध्यान देना है, हेक्टर मुनरो। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ प्लासी की लड़ाई के बारे में। जो प्लासी की लड़ाई हुआ था ये 1757 में हुआ था, 1757 में। और यहाँ पे एक तरफ था सिराजुद्दौला और एक तरफ था रॉबर्ट क्लाइव। जीत किसकी हुई? तो रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी। तो ये तीनों युद्ध आपको कम से कम ये डेट किसके किसके बीच में हुआ था ये बातें आपको पता होनी चाहिए। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? आर्य समाज जो है वो धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध है।
आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, दयानंद सरस्वती ने किया था। आगे चलते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो विवेकानंद ने किया था। देखिए विवेकानंद की ही सम्मान में या याद में आप बोल सकते हो 12 जनवरी को 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। बुनियादी शिक्षा जो बेसिक एजुकेशन है इसका सबसे पहले किसने विचार प्रस्तुत किया था? इसका आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की कई सारी किताबें आती हैं, कई सारे इनके हैं, जैसे हरिजन है, जैसे इंडियन ओपिनियन है, इंडियन ओपिनियन है, इंडियन ओपिनियन आपको याद रखना है। राजा राम मोहन राय की एक है संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी आपको याद रखना है। ठीक है। अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है सर सैयद अहमद खान, इसका सही आंसर है। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? नए भारत का पैगंबर कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने सन 1828 ईस्वी में किया था। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, आपको पता ही, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का अग्रगामी था? तो जो सामाजिक सुधार आंदोलनों में सबसे आगे था वो था राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय आपको बताना है। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? प्रार्थना समाज का संस्थापक जो था वो आत्माराम पांडुरंग था, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है। निम्नलिखित में से किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन? तो इस क्वेश्चन का मैंने पहले डिस्कशन किया है। अगर प्रयास पूछता है तो प्रयास तो राजा राम मोहन राय का था, लेकिन सर विलियम बेंटिक ने क्या किया था? विलियम बेंटिक ने 1929 में कानून ला करके सती प्रथा का अंत किया था। राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? तो हम जानते हैं सती की कुप्रथा को खत्म करने के लिए राजा राम मोहन राय ने ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था। गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध क्यों किया और इसका क्या कारण था? तो इसका कारण था हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न कर देगा क्या? सांप्रदायिक पुरस्कार, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड दोनों पूछा जाता है। कम्युनल अवार्ड जो था वो 1932 में आया था, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से वह कौन सा आयोग है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था? तो इसका आंसर है चार्ल्स आयोग, चार्ल्स आयोग इसका सही आंसर है। देखिए हंटर आयोग की स्थापना जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, हत्याकांड, उसके बाद हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। सर्वोदय का क्या आशय होता है? तो सर्वोदय का आशय है सबका उत्थान हो, सबका उदय हो, और अहिंसा भी महात्मा गांधी का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट था। असहयोग भी गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया था? 1920 ईस्वी में चलाया था। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे? इसका आंसर है सर विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स इसके स्थापना किए थे या प्रवर्तक मान सकते हो आप। ठीक है। उसके बाद है भारत में 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में किस वर्ग तक सीमित था? इसका आंसर है उच्च मध्य वर्ग तक सीमित था, ये उच्च मध्य वर्ग तक ही केवल सीमित था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 वायसराय के प्रभुत्व में किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था? इसका सही आंसर है लॉर्ड कर्जन। देखिए लॉर्ड कर्जन के टाइम में ही सन 1905 में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन के बाद ही जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, रविंद्रनाथ टैगोर
इन्होंने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी, नाइटहुड की उपाधि इन्होंने त्याग दिया था। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन को किसने रचा था? इसका आंसर है नरसी मेहता। नरसी मेहता। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं वीर सावरकर। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। यह विचार किसने दिया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बताते हैं? साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बताते हैं, इसका आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इसका सही आंसर है। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत कोकिला कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। तो बिस्मार्क, भारतीय बिस्मार्क के रूप में यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। वल्लभ भाई पटेल को यहाँ पे जाना जाता है। आगे चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी। आयरन मैन ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं। आयरन मैन ऑफ इंडिया इनको बोलते हैं। आयरन मैन ऑफ इंडिया। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इसका सही आंसर है। भारत से ब्रिटेन की ओर ड्रेन ऑफ वेल्थ मतलब संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को क्या माना जाता है? तो इसका आंसर है दार्शनिक अराजकतावादी। दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है। आनंद मठ पुस्तक किसने लिखा है? तो इसका आंसर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसका सही आंसर है। महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर हैं, ये किसने बोला था? ये बोला था विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल ने बोला था। करेंगे या मरेंगे, गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस आंदोलन में दिया? तो भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में चलाया गया था, आपको पता होना चाहिए। रूलर सत्याग्रह 1919 में आया था। नमक सत्याग्रह पूछा अगर आपसे तो 1930 में आया था। और असहयोग आंदोलन 1920 में यहाँ पे आया था। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी जी ने दिया। वापस वेदों की ओर लौटो, इसका आह्वान किसने किया था? तो इसका आह्वान किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसका आह्वान किया था। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो इसका आंसर है चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस इसका सही आंसर है। सिखों की पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था। यहाँ पे गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछली शताब्दी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? कभी कभी ये भी पूछता है कि सत्यशोधक समाज जो था इसकी स्थापना किसने किया था? तो आपको बताना है ज्योतिबा फूले ने किया था। तो इसका आंसर है जो दम्भी ब्राह्मण और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथ से नीची जातियों की रक्षा करने के लिए यहाँ पे सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था ज्योतिबा फूले ने। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1942 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया। तो कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि अल हिलाल किसने शुरू किया? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। कब चालू किया? 1912 में। लेकिन सरकार ने इस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, जिसके बाद ये अल बलाग की स्थापना की है। लेकिन किस सन में अल बलाग की स्थापना हुई, ये क्वेश्चन है। तो 1913 में यहाँ पे अल बलाग की स्थापना हुई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? तो देश बंधु जो है वो है सी आर दास। सी आर दास। सी आर दास माने चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास। ठीक है। आगे चलते हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने दिया था? ये किसका कथन है? इसका आंसर है लोकमान्य तिलक ने। देखिए तिलक ने 1916 में होम रूल लीग का गठन भी किया था। होम रूल लीग का गठन किया था। यंग इंडिया, हरिजन और एक और है द इंडियन ओपिनियंस। इंडियन
ओपिनियन, ये भी किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी जी यहाँ पे वंदे मातरम के। फिर आपसे पूछा जाए कि फ्रंटियर गांधी के पद के साथ कौन सा संबंधित है? तो फ्रंटियर गांधी बोला जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए। लेडी विद द लैम्प, लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन यहाँ पे फेमस है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल यहाँ पे विख्यात है। सारे जहां से अच्छा निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो इसका आंसर है मोहम्मद इकबाल ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे द हिंद स्वराज भी इन्हीं की है, हरिजन भी है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, और एक मैंने और बताया है द इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन भी इन्हीं की है, इंडियन ओपिनियन। द होली फैमिली इनसे संबंधित नहीं है, आपको याद रखना है। ये होता है एलिमिनेशन। अगर आपको पता है तीनों तो आप आराम से उसका आंसर लगा सकते हो। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? तो द बंगाल गजट। बंगाल गजट यहाँ पे इसका एकदम सही आंसर है। आप मुझे खून दो मैं आपको स्वतंत्रता दूंगा, ये किसका कथन है? सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा बोला था। यहाँ पे देखिए सुमेलित करना है आपको। ये क्वेश्चन हम पढ़ भी चुके हैं और हमने आपको बताया भी अभी अभी। ये सारे क्वेश्चन के आंसर मैं पहले बता चुका हूँ। मैं आपसे यहाँ पे कहूँगा कि वीडियो को पॉज करके और आप खुद से ट्राई करें। जैसे अब्दुल गफ्फार खां, ये मैंने बताया था आपको, इनको सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। दादा भाई नौरोजी को यहाँ पे भारत का वह वृद्ध भव्य वृद्ध, ठीक है, बोला जाता है। महात्मा गांधी को महात्मा के नाम से जानते हैं और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन हम मैच करा लेते हैं यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है आपको। आप देखेंगे कि अगर अब्दुल गफ्फार खां सीमांत गांधी मतलब एक का दो होना चाहिए, तो बी और डी यहाँ पे है दादा भाई नौरोजी दो, तो बी का तीसरा होना चाहिए, तो बी का तीसरा यहाँ पे ये इसका सही आंसर है बी वाला। ठीक है, अगला चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जन गण मन सर्वप्रथम सन 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो जन गण मन जो है वो भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। भारत भाग्य विधाता। अंग्रेजों द्वारा किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई? सो यहाँ पे इसका आंसर है राजगुरु। राजगुरु यहाँ पे सही आंसर है। नील की खेती करने के लिए जो प्रदर्शन हुआ, जो विद्रोह हुआ, नील दर्पण को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र जी हैं। दीनबंधु मित्र जी हैं, इसका सही आंसर है। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस नाम से जानते हैं? तो गुरुदेव के नाम से जानते हैं। अभी आपने पढ़ा था, मैं बार बार रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए चीजें। ठीक है, उसके बाद सारे जहां से अच्छा कौन लिखा है? सारे जहां से अच्छा उसको लिखा है मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? तो आनंद मठ इसका सही आंसर है। आनंद मठ। और आनंद मठ लिखा कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने यहाँ पे लिखा था आनंद मठ। ये इनका उपन्यास था, बंकिम चंद्र चटर्जी। 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र हमला का नेता कौन था? तो इसका आंसर है सूर्यसेन। सूर्यसेन एकदम सही आंसर है। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का जो विद्रोह है ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो इसका सही आंसर है डिजरेली ने। जो डिजरेली था उसने कहा था ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था। केवल एक ही ये यहाँ पे वायसराय था जिसने स्वीकार किया था। इंडिया हाउस कहाँ पे है? तो इंडिया हाउस अपना लंदन में है, आपको याद रखना है। इंडिया हाउस लंदन में है। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? जो लाहौर षड्यंत्र मामला था वो भगत सिंह के विरुद्ध यहाँ पे रजिस्टर किया गया था। पूछा जाए गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे?
तो लाला हरदयाल यहाँ पे प्रमुख नेता थे गदर पार्टी के, लाला हरदयाल। जो हरदयाल थे ये एक महान बुद्धिजीवी थे, लेकिन इनका संबंध किस आंदोलन से था? तो गदर आंदोलन से इनका संबंध था, गदर आंदोलन। 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? तो बर्लिन में स्थापना जो की थी वो चंपाकर्ण पिल्ले ने की थी। इन्होंने यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना की थी। बर्लिन जो है वो जर्मनी की राजधानी है, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। किस प्रदेश में किस ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था? तो बिरसा मुंडा का आंसर है छोटा नागपुर, छोटा नागपुर इसका सही आंसर है। अब हम 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन आपसे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सन 1857 में निम्नलिखित में नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? सबसे पहले यहाँ पे किसने बलिदान दिया? इसका आंसर मंगल पांडे ने, हम जानते हैं मंगल पांडे। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो कुंवर सिंह हैं ये बिहार से संबंधित हैं। बिहार में अगर पूछे आपसे कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था। और सबसे बड़ी खास बात यह है कुंवर सिंह कभी हारे नहीं, कभी नहीं हारे थे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? तो सीधे शासन करना आरंभ यहाँ पे यह माना जाता है कि सिपाहियों के गदर के बाद 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम का शक्ति का अंतरण क्या था? तो मतलब कुल मिला के ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1857 की क्रांति के बाद क्या यहाँ पे हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को यहाँ पे मिल गया था, बिल्कुल यही सही है कि जो सत्ता था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सीधे यहाँ पे मिल गया था। क्या? ब्रिटिश सत्ता, जो भारत में सरकार, यहाँ पे भारत में जो जिसने सत्ता स्थापित किया था। 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के दौरान यहाँ पे आंसर है लॉर्ड कैनिंग, आपको याद रखना है। 1857 की क्रांति यहाँ पे निम्न स्थानों पर हुआ है, लेकिन उनका सही क्रम बताना है, सही क्रम बताना है कि पहले कहाँ कहाँ पे हुआ। तो देखिए सबसे पहले तो मेरठ से चालू हुआ था, तो 2 सबसे नंबर पे आएगा, तो एक ही ऑप्शन है यहाँ पे एकदम सही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब पहले मेरठ, फिर दिल्ली, और फिर कानपुर, और फिर झांसी में। ठीक है, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की? तो अंग्रेजों और मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत किसने की थी? तो इसका आंसर होगा सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान यहाँ पे इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो लखनऊ में यहाँ पे हजरत महल ने किया था, हजरत महल। लक्ष्मी भाई कहाँ पे की थी? तो झांसी में की थी ये। पूछा जाए तात्या टोपे कहाँ किए? तो कानपुर में किए थे ये। कुंवर सिंह कहाँ किए थे? तो बिहार में किए थे, आपको पता होना चाहिए। 1 नवंबर 1858 में रानी की घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया था? तो शाही दरबार इलाहाबाद में आयोजित किया गया था। ठीक है, इलाहाबाद में आयोजित किया गया था। नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था? तो नाना साहेब का दूसरा नाम धोंदू पंत था। ठीक है, धोंदू पंत था यहाँ पे। निम्न में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन करने के लिए प्रेरित किया था? तो सिपाहियों का विद्रोह जो था, सिपाहियों का विद्रोह सही आंसर है। 1870 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? आंसर जीवी जोशी है, जीवी जोशी। ठीक है, महात्मा गांधी ने जीवी जोशी खादी के कपड़े पहन करके गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का अस्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त जो हुआ था वो कॉर्नवालिस ने शुरू किया था, कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो रैयतवाड़ी प्रणाली की स्थापना शुरू करने वाला थॉमस मुनरो था, थॉमस मुनरो था। देखिए यहाँ पे 3 तरीके की यहाँ पे प्रणाली चालू की गई थी। जैसे एक था अस्थायी बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त, एक था रैयत वाली प्रणाली, रैयत वाली प्रणाली,
और एक था महालवाड़ी, महालवाड़ी प्रणाली। पूछा जाए सबसे ज्यादा एरिया पे कौन सा था, तो रेयरवाली 51% एरिया पे, यहाँ पे 51% एरिया पे भारत में रेयरवाली प्रणाली यहाँ पे शुरू किया गया था। बंगाल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो था वो वॉरेन हेस्टिंग था। वॉरेन हेस्टिंग। कि अंग्रेजों ने भारत में रेलवे जो था वो किस उद्देश्य से चालू किया था, तो इसका आंसर है ब्रिटिश जो कॉमर्स था, मतलब वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए, मतलब खुद की सुविधा के लिए इन्होंने रेलवे की स्थापना किया था। और 1853 में यहाँ पे सबसे पहले रेलगाड़ी चली थी यहाँ पे, कहाँ से कहाँ तक, तो आपको बताना है कमेंट में कहाँ से कहाँ तक चली थी।